हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं चांद की चांदनी में कुछ हसीन पल स्पाउस के साथ। कुछ ऐसे पल जिससे आपकी आंखें भर आएँ प्यार से, प्यार के नाम से, तो प्यार के एहसास से। इसीलिए हमारे पास 2 पायल्स हैं हमेशा की तरह। पायल 1 अगस्त अप्रैल, फरवरी जून, सितंबर नवंबर, एंड पायल 2 है हमारे पास मार्च में, जुलाई, जनवरी, दिसंबर, अक्टूबर। ठीक है, आप इंट्यूटिवली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप सिलेक्ट कर लीजिए, मैं मिलूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पायलवान, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कुछ हसीन पल चांद की चांदनी में। तो लेट्स सी क्या रीडिंग आती है, कैसा मोमेंट होगा, क्यों आंखें भर आएंगी प्यार के एहसास से। ऐसा क्या प्यार का एहसास आपको होगा जब मून नाइट स्पेंडिंग होगा स्पाउस के साथ आपका। Let's see. कुछ भी सोच समझ के नहीं देखना है इस रीडिंग को, बिल्कुल फ्री माइंड से देखना है, क्योंकि इसमें कुछ भी आ सकता है। आपके कुछ डाउट्स क्लियर भी हो सकते हैं, मनी अंदर से इनसिक्योरिटीज़ हट सकती हैं, आपका पर्सनल हीलिंग हो सकता है इस रीडिंग से। ठीक है, लव हीलिंग हो सकता है, कुछ भी, मतलब किसी भी तरीके से ये रीडिंग आ सकती है। तो मेरे को भी नहीं पता है, बस एक टॉपिक है जो कि मून नाइट स्पेंडिंग किसी ने सजेस्ट करा था, तो मैंने इस तरीके से प्रस्तुत किया है कि चांद की चांदनी में कुछ हसीन पल स्पाउस के साथ आंखें भर आएंगी प्यार के एहसास से। तो ऐसा कौन सा होगा वो एहसास। लेट्स सी, सबसे पहले हम भगवान जी का नाम ले लेते हैं, फिर उसके बाद रीडिंग शुरू करते हैं। एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। Wow, the Hierophant, Knight of Wands, the Lovers, King of Swords, the Empress, Five of Cups, Page of Wands, the High Priestess, and we have Six of Wands, Eight of Pentacles on the bottom of the deck. ठीक है। आपके लिए एक सॉन्ग आ रहा है, आगे सुनाऊंगी आपको। ठीक है, आगे बताऊंगी कौन सा आ रहा है आपके लिए सॉन्ग। अच्छा, ये जो कार्ड्स मुझे समझ आ रहे हैं ये इस तरीके के हैं कि मे बी यू आर ट्राइंग टू कंसीव। आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हो, बट वो कोशिश अभी पूरी नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पता नहीं, मुझे ऐसा वाइब आ रहा है कि आप बच्चा अभी बच्चे के लिए प्लान कर रहे हो, लेकिन अभी वो किसी न किसी कारणवश हो ही नहीं पा रहा है, हो ही नहीं पा रहा है। जैसे एट ऑफ पेंटिकल्स भी हमारे पास आया है, तो आप जब भी एक दूसरे को टाइम देने के बारे में सोचते हो, है ना, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही है। कभी टाइम का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं,
कभी घर में कोई दिक्कत हो जाती है, मतलब बेबी के लिए प्लान कर रहे हो लेकिन वो प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो ना, उस चीज़ को प्रोसेस में नहीं ला पा रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, आज नॉर्मली आप दोनों ना काफ़ी बातें करते होगे, आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बातें करा करोगे एक दूसरे से। वो भी उत्सुक रहा करेंगे आपको सुनने के लिए और आप भी। तो आज ना आपकी वॉइस बड़ी लो नज़र आ रही है उनको, वो चीज़ें नोटिस कर रहे हैं कि आज आपकी वॉइस बहुत लो है। किस बारे में आप इतना आज सोच विचार कर रहे हो, तो ज़रा इन्हें भी बताएं तो थोड़ा ये भी आपके साथ ना सोच विचार कर लेंगे। ठीक है, तो आए आपके पास और कहने लग गए कि जाने मन, क्या बात है, किस बारे में सोच रही हो, सोच रहे हो, क्या हो गया, एनी प्रॉब्लम? तो आप कहेंगे डेफिनेटली कि नहीं। ऑब्वियसली आप अपने इमोशंस को हाइड करने में बड़े ही माहिर हैं। नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस कंबल लिया आपने अपने हाथ में और हल्का सा ढक लिया और बाहर की तरफ जाने लग गए। तो कह रहे हैं अरे कंबल लेकर कहाँ जा रहे हो, बाहर सोने का प्लान है क्या? तो मैं भी चलूँ? कह रही हूँ कि सोच रही हूँ आज छत पे जाकर सो जाऊँ, आज ना रूम में सोने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा। तो देखो जब हम छत पे जाके सोते हैं ना एक अलग ही मज़ा आता है। तो कह रहे रुक जाओ, पहले ही कुछ क्रीम व्रीम लगा लो जिससे कि मच्छर मुच्छर ना काटें, भाई डर लगता है बीमार बीमार ना पड़ जाए। तो ठीक है, अच्छे से क्रीम व्रीम आपको दी, लगाई, और बड़े हल्के हाथों से लगा रहे हो, बड़े हल्के हाथों से। कह रहे अरे ऐसे ऐसे लगाओ ना, अच्छे से लगाओ। तो जाओ, ऐसे पीठ थपथपाई और आपको पहले भेजा, कह रहे मैं आ रहा हूँ पानी लेके थोड़ा सा, चलो। तो आपको भेज दिया, आपने गेट वेट खोला, आराम से गद्दा वद्दा बिछाया और बैठ गए। तो कह रहे हैं कि जैसे वो आए ना, आप ऑलमोस्ट लेट चुके हो, पहले बैठे थे फिर ऑलमोस्ट लेट चुके, तो कह रहे हैं अरे क्या अभी इतना टाइम हुआ नहीं है जो हम सोएं, अभी तो हमें बहुत सारी बातें करनी है यार, ये पूरे दिन के बाद इतने काम थप्पे के बाद हमें एक 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 पल तो मिलता है एक दूसरे से बात करने का, अगर हम उसमें भी बात ना करें तो कैसे काम चलेगा ना। तो अब कह रहे हो नहीं मेरा मूड नहीं है बात करने का, मुझे बस सोने दो। कह रहे हैं अच्छा ठीक है सो जाएंगे, लेकिन मूड क्यों नहीं है साहिबा, पहले ये भी बता दीजिए। तो आप कह रहे हो मैं बताऊं तो तुम डांटोगे तो नहीं? नहीं नहीं डांटूंगा, नहीं डांटूंगी, क्या बात है। तो कह रहे हैं आप, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूँ। व्हाट? पागल हो? क्या कह रहे हो तुम, ये क्या कह रही हो? नहीं तुमने ये क्यों बोला? तुम्हें पता है मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ? मुझे कुछ नहीं पता भाई, मैं अनजान हूँ, ठीक है, मैं बहुत मासूम हूँ, मैं बहुत अनजान हूँ। मुझे नहीं पता, मुझे बताओ क्यों बोला है। और अभी ना ये बात हाइड नहीं करनी तुमने कि बोल दिया और फिर तुम छुपा रही हो कि तुमने ये क्यों बोला। आई वॉन्ट रीज़न। हाँ तो आपने ना उनका हाथ पकड़ा और अपने पेट पे रखवाया। इफ़ मतलब अगर ये फीमेल है तो डेफिनेटली ये अटेम्प्ट ऐसा कर सकती हैं, या आपका जैसे उन्होंने हाथ पकड़ा और कहा कि हमने क्या सोचा था कि हम ऑब्वियसली 2 से 3 होंगे, लेकिन शायद ये सपना ही रह जाएगा। शायद मुझे इस खुशी से ब्लेस्ड नहीं करा। किसने? भगवान जी ने। ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हें दिया है भगवान ने मुझे, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कोई नहीं हो सकती है। और ज़िंदगी में ना जो भी होता है ना, वो हमारे कर्मों से होता है। अगर अभी हमारी ज़िंदगी में कोई नहीं लिखा बच्चा, तो नहीं होगा, कोई बात नहीं।
बट इट डजेंट मीन कि हम दोनों अपने रिश्ते को ख़राब करें। जो कल हमने देखा नहीं, उस कल को सोचकर हम अपना आज क्यों ख़राब करें। आसमान की तरफ देखने लग जाते हैं आप, और आँखों से आंसू आ रहे हैं, मुंह से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, सीना भारी हो रहा है। आपका हाथ पकड़ते हैं, कस के पकड़ लेते हैं और कह रहे हैं ये जो हाथ पकड़ने का वादा करा है ना, ये कभी छूटने नहीं वाला। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि हमारी ज़िंदगी में कौन सी खुशी आए और कौन सी नहीं। तुम मेरी पहली खुशी हो और आखिरी, बस। मुझे तुम चाहिए हो। तुमसे मुझे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन तुम ज़रूर चाहिए, और तुम्हारा प्यार, तुम्हारा साथ। आँखों में आँखें डाल के बोलना चाह रहे हैं, लेकिन आपका तो नज़र ऊपर चाँद की ओर है, आसमान की ओर है, तारों की ओर है, और कह रहे हैं लुक एट मी, लुक एट मी, मुझे देखो। आप उन्हें देख रहे हैं, और बहुत कॉन्फिडेंटली वो इस बात को कहते हैं कि मैं आगे आने वाले हर एक फ्यूचर के लिए रेडी हूँ, और मेरा वादा है कि मैं तुम्हारी इज़्ज़त और तुम्हारी इमेज पर कोई बात नहीं आने दूंगी, नहीं आने दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। और मैं बताऊँ ना, तुम एक अच्छे पापा बनोगे, तुम एक अच्छी माँ बनोगी, ये मेरा दिल कहता है कि हमारी ज़िंदगी में ये खुशी लिखी है। अब पता है क्या होता है कि जब हमें कहीं से उम्मीद मिल जाती है ना, तो हम कहीं ना कहीं से जो हम होपलेस हो रहे थे ना, हमारे होपफुल होने लग जाते हैं। हो सकता है आसपास के लोगों की बातें सुन के आपकी भी उम्मीद टूटने लग गई हो, आपको भी लगने लग गया हो कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में शायद ये खुशी लिखी ही नहीं है। बट जब आप ये बात सुनते हो ना अपने स्पाउस की, कि उन्हें विश्वास है कि हमारी ज़िंदगी में खुशी आएगी, ज़रूर आएगी, हमारा खुद का बच्चा होगा, तो आप उनको इनके सीने से ऐसा उन्हें पकड़ लेते हो, ऐसा लिपट जाते हो कि वो उनका सीना भी भारी होने लग गया है, और वो आपको संभाल रहे हैं कि नो, नो, डोंट क्राई, नो नीड टू क्राई, ज़रूरत नहीं है रोने की, आ जाओ। आराम से आपको अपनी बाहों में भर लेते हैं बिल्कुल, और पूरे कंबल से ना आपको ढक लेते हैं, और धीमे धीमे आवाज़ में कहते हैं कि एक बात बोलूं। उनकी आंखों में जब आप देख रहे हो ना, तो आंसू भरे हैं आपकी आंखों में, चेहरे पर एक खुशी है, आंखों में एक उम्मीद है, होठ मानो बिल्कुल सिले हुए हैं, कुछ कहने के हालत में नहीं है आप। और आपकी आंखों में आंखें डाल के आपके स्पाउस कहती हैं कि एक बात कहूँ, मुझे ना हमेशा से तुम जैसे लाइफ पार्टनर का इंतज़ार था। कोई कुछ भी कहे, मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर मेरे नसीब में कोई बच्चा है, तो उसके पूरे गुण, उसमें जो भी गुण हो वो तुम्हारे हों। और अगर तुम सा कोई नहीं है ना मेरी ज़िंदगी में, तो मुझे नहीं चाहिए। मतलब वो चाहते हैं कि अगर उनकी किस्मत में बच्चा लिखा है, तो बिल्कुल आप जैसा हो, आप जैसी हो, इतने ही गुणवान और इतने ही अच्छे। और अगर मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई बच्चा नहीं लिखा ना, तो मैं मुझे नहीं चाहिए फिर कोई, क्योंकि उन्हें आप ही की परछाई चाहिए होगी, और कोई नहीं। अपने हाथों से आपके आंसुओं को पोंछते हैं,
आपके चिन को पकड़ते हैं, आपका फेस हल्का सा ऊपर की ओर उठाते हैं, अपने माथे को आपके माथे से मिलाते हैं, सांसें भरते हैं और कहते हैं कि ये जो एहसास है ना, इस एहसास के लिए मैं अपनी पूरी ज़िंदगी भी सब कुछ सुनने को तैयार हूँ। लेकिन इसी एहसास को अगर किसी ने भी तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश करी मीन्स आपको, तो फिर मैं एक पल भी वहाँ नहीं रुकूंगा, नहीं रुकूंगी। तो मैं खुद को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ रेड फेस है, कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा गिल्ट है, कुछ ना कुछ ऐसा तकलीफ़ है जो बहुत टाइम से आपके दिल में है, लेकिन आप बता नहीं रहे थे। और जब आपने उनको बताया तो आपका एकदम मूड समझो बिल्कुल इतना शांत हो गया, इतना शांत हो गया कि ना ऐसा लगा जैसे वो सारी बातें आप भूल गए जो आपके मन में भरती गई थी। इससे ये पता चलता है आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी हील करा करोगे। आप दोनों का ऑरा बहुत पॉजिटिव होगा। आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बिलीव रखते होगे भगवान पर। लेकिन आपके जो स्पाउस होंगे ना, वो हमेशा आपको ये कहा करेंगे कि मेरा तुमसे मिलना ये भी भगवान की अपनी प्लानिंग थी, और हमारी ज़िंदगी में कोई तीसरा आना मीन्स हमारी ज़िंदगी में बच्चा आना वो भी भगवान की ही प्लानिंग होगी, कैसे आएगा। इसीलिए नो नीड टू वरी, हम अपना प्रयास करेंगे, ना तुम में कोई कमी ना मुझ में। अगर कहीं कमी है भी ना तो शायद शायद हमारे इस वक्त में। तो इतने क्रूशियल टाइम में तो हम दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि ब्लेम। चांद की चांदनी के नीचे जब वो आपके दिल को ठंडा कर रहे होंगे अपने प्यार भरी बातों से, और आपकी भीगी हुई आंखों को सूख रहे होंगे, आपकी आंखों को और तकलीफ नहीं देंगे, बल्कि आपकी आंखों में एक वो होप जगा देंगे कि हाँ, हमें भी ये खुशी मिलेगी और मेरे को विश्वास है कि मिलेगी। जब किसी को विश्वास नहीं होता होगा ना आप पर, तो उनको आप पर विश्वास होता होगा, और यही आप दोनों का प्यार होगा। जब सब साथ छोड़ देंगे ना तो ये साथ होगा। जब सब लोग विश्वास नहीं करेंगे तो ये करेगा, ये करेगी। तो भूल कर भी कभी ये मत कहना कि आप इनके लिए अच्छे नहीं हो। आप ही हो इनके बेटर हाफ। और बेटर हाफ का मतलब ये नहीं होता कि उसके साथ परफेक्ट रहेगा सब कुछ। अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट होनी चाहिए। ज़िंदगी तो अपने आप बन जाती है परफेक्ट। इम्परफेक्शंस में भी परफेक्शंस आ जाती हैं जब अंडरस्टैंडिंग दो पार्टनर्स के बीच में बढ़िया हो तो। ठीक है। सो ये एक रीडिंग का बेस ये था कि आपकी अंदर एक होप जगानी। आपको अगर पेरेंटहुड से डर लगता है, आपको मम्मी पापा बनने से डर लगता है, या आपको लगता है, डाउट होता है कि कभी ये खुशी मेरे मन में कभी ना कभी बातें ऐसी आ जाती हैं कि ये खुशी आ भी पाएगी कि नहीं आएगी, आप लोगों की ज़िंदगी में लिखा होगा तो। और अगर नहीं लिखा होगा तो भी आपके स्पाउस हमेशा आपके साथ ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें आप चाहिए और आप ही की परछाई चाहिए। अगर आपकी परछाई नहीं उन्हें मिलेगी तो फिर
वो यही चाहते हैं ना कि जिससे वो प्यार करते हैं उसी की परछाई अगर आए तो मैं उससे प्यार और भी ज़्यादा करूँगा, चाहे वो लड़के के रूप में आए चाहे वो लड़की के रूप में आए। और हो सकता है वो एक ही बेबी आपके साथ करें, बस ओनली वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स, एक ही बेबी करें, बस एक ही, चाहे वो लड़का हो जाए चाहे वो लड़की हो जाए, उनको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपकी परछाई होनी चाहिए और सारे गुण आपके तो ज़रूर होने चाहिए उसमें। ठीक है, एटलीस्ट वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, फिर वो आपको एक अपना अच्छा मानते हैं ना, अपने लिए अपना लक मानते हैं वो आपको। तो ये थी आज की एक बहुत बढ़िया रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। बहुत अच्छी थी ये रीडिंग। अगर आपने अंदर से महसूस करी है तो बताइएगा, लाइक सबसे कमेंट जरूर करिएगा। लास्ट में भगवान श्री कृष्ण का संदेश और गीता उपदेश देख लीजिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे पालतू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग, लेट्स सी। चांद की चांदनी में कुछ हसीन पल स्पाउस के साथ, और ये हसीन पल कैसे भी हो सकते हैं जिससे आपकी आंखें भर आएँ, है ना। तो पायल वन काफ़ी अच्छी आई थी। पायल वन में बहुत चीज़ें होपलेस जा रही थी, बट एकदम होपफुल एनर्जी में आ गई। तो काफ़ी अच्छी थी, मतलब वो रीडिंग जब आप सुनोगे तो आपको समझ आएगा। लेट्स सी आपकी रीडिंग देखते हैं कैसी आती है। सबसे पहले हम भगवान जी का नाम ले लेते हैं, फिर उसके बाद रीडिंग शुरू करेंगे, ठीक है। एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्पोर्ट्स, किंग ऑफ स्पोर्ट्स, 2 ऑफ स्पोर्ट्स, the wheel of fortune, 2 of cups, 4 of wands, 7 of pentacles, and we have the magician, the devil. Okay, आपके लिए भी एक सॉन्ग आ रहा है। पायल वन का तो मैं सुना नहीं पाई, मेरे को याद ही नहीं रहा, मैं उसमें लिख दूंगी, खैर उनका। आपका आ रहा है, जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा ख्वाबों में बसा, मैं चाहूँ तुझको मेरी जा बेपनाह, फिदा हूँ तुझ पे मेरी जा बेपनाह। हो, 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 हो। बहुत अच्छा सॉन्ग है ये। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, बहुत अच्छा है। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपने स्पाउस की ओर से ज़बरदस्ती देखने को मिल सकती है, बट आपका स्वभाव ना थोड़ा सा ऐसा है कि आप थोड़े चंचल किस्म के हो, और आप जल्दी से सीरियस नहीं होते हो, थोड़े से चंचल, हंसमुख, ठीक है, और थोड़े से शैतानी हो। लेकिन जब सीरियस हो जाओ किसी चीज़ के लिए तो फिर आपका कोई ध्यान नहीं भटका सकता, चाहे आपका करियर हो चाहे फिर आपका रोमांस हो, ठीक है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये तो बात ऐसी लग रही है जैसे
अब देखो कमिटमेंट का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो या तो ये बात हो सकती है आप दोनों हम्म अपनी किसी फ्रेंड के शादी में, आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, उसकी शादी में आए हो। और यहाँ पे जैसे कि आप बहुत लोगों को नहीं जानते हो, तो आप अपने फियांसे से या फिर अपने लवर से, ये अभी स्पाउस नहीं बने हैं, ठीक है, अपने फियांसे से अगर रिश्ता पक्का हो चुका है, या फिर अपने लवर से आप बोल रहे हो, जो आपके वुड बी स्पाउस होंगे डेफिनेटली, ये वो लवर है यहाँ पे। आप कह रहे हो यार अकेला अकेला सा नहीं लग रहा, तो कह रहे हैं बिल्कुल भी नहीं, तुम जो साथ हो मेरे, तो फिर किस बात का डर है भाई? तुम्हें लग रहा है क्या, मतलब मेरी अभी कोई इतनी ना स्पेशल जगह नहीं है शायद तुम्हारी लाइफ में? अरे यार तुम भी ना कुछ भी बातें मत करा करो। नहीं, मैं कुछ भी बातें नहीं कर रहा हूँ, बट हो सकता है ना। और देखो बड़ी मुश्किल से ऑफिस से छुट्टी मिला है। ये डे वेडिंग होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, तो डेफिनेटली ये डे टाइम ज़्यादा नज़र आ रहा है, रात के कार्ड इतने नहीं आ रहे। डे टाइम हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप मतलब रात को पार्टी अटेंड ना करें, सुबह ही थोड़ा बहुत शगन वगैरह डाल के, क्योंकि सुबह से ही फंक्शंस शुरू हो जाते हैं शादी के, तो उसमें ही शगन वगैरह डाल के आप लोग चले जाएं। आप लोगों का ये प्लान है कि 1-2 घंटे 2-3 घंटे रुक के फिर अपने अपने घर को निकल जाएंगे, है ना, जिससे कि घर वाले भी शांत रहेंगे और आप लोग भी शांत रहोगे। तो और बड़ी मुश्किल से प्लान बना है ये प्लान, काफ़ी 2-2.5 महीने से आप लोग बना रहे थे, लेकिन ये प्लान बना तो 2 दिन के अंदर बन गया। जब प्लान पक्का हो नहीं रहा तो 2-2.5 महीने तक नहीं हो रहा था, और जब प्लान पक्का हो तो 2 दिन के अंदर हो गया। तो इसीलिए ना आपको एक थोड़ी चिढ़ भी है कि आप ना जो पहनना चाहते थे शादी में वो तो आप अच्छे से पहन नहीं पाओगे अभी, है ना। आप अच्छे से फ्रेंड का वेडिंग एंजॉय करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाओगे, तो वो एक कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाराज़गी है। तो आप कह रहे हो तुम्हारी वजह से ना मैं अच्छे से इंजॉय भी नहीं कर पाऊँगा, कर पाऊँगी, तो कह रहे हैं कि मेरी वजह से क्या है यार, 2 दिन के प्लान अंदर अगर कोई प्लान बने तो कौन सी हम शॉपिंग कर लेंगे, ये कौन सा हम कुछ और ले लेंगे। 2 दिन ना बहुत नहीं होते हैं, तुम्हें पता है। और अब जब ऑफिस वाले ही ऐसे हैं, या फिर घर वालों ने ही परमिशन मतलब उनसे कह कर करवाया होगा, प्लीज़ जाने दो, दोस्त है, ये है वो है, कह कर, नहीं तो आप दोनों को वो अकेला बिल्कुल नहीं भेजा करते होंगे, ठीक है। तो कह कर वो भी डे टाइम की फिर इजाज़त मिली कि दिन दिन में ही लौट आना, या फिर दिन दिन में ही कर लेना और फिर शाम तक लौट आना। तो एक बड़ी रिस्ट्रिक्शंस है, थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा ना सेफ्टी पर्पसेस के लिए। तो यहाँ पे क्या है, अभी कह रहे हैं कि ना कपल को देखकर कि एक दिन ना हम दोनों भी ऐसे ही होंगे। अब फिर क्या क्या बोला तुमने? मैं कह रहा हूँ हम दोनों भी ऐसे ही होंगे, मतलब मेरी शादी भी होगी, तुम्हारी शादी भी होगी, और फिर मन में सोच रहे हैं दोनों की साथ में ही तो होगी। दोनों की एक दूसरे से ही तो होगी। तो मन में लड्डू बहुत फूटा करेंगे इनके, ठीक है, लेकिन छुपाया बहुत करेंगे ये आपसे। और आपको भी अंदाज़ा हो जाता होगा कि ये ना हम दोनों की बात कर रही है और किसी की नहीं। तो ठीक है भाई, फ्रेंड मैन से मिल लिए, अब फ्रेंड की इतने इंसिस्ट करने पर रुकना तो थोड़ा बहुत पड़ेगा ही। अब वो कह रहे हैं नहीं, रात का थोड़ा बहुत फंक्शन अटेंड करके ही जाना है, इतनी दूर तक तुम आए हो, है ना, इतना ड्राइव करके आए हो, ड्राइव करके जाओगे, तो मैं तो नहीं चाहता कि तुम ऐसे करें, ऐसे करो। मेरे को लग रहा है पर्सनल व्हीकल से ही आए होगे आप दोनों, क्योंकि वही सेफेस्ट रहता है सबसे ज़्यादा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इतना सेफ़ होता भी नहीं है। तो ये आप दोनों की पहली ट्रिप भी हो सकती है ऐसे अकेले में, थोड़ा इस वजह से भी ऑकवर्ड हो रही होंगी चीज़ें। तो वो अब फ्रेंड ने इंसिस्ट करा तो फिर परिवार वालों से की बात ही फ्रेंड से करवा दी कि भी परिवार वाले हमें ना टोके। तो जब फ्रेंड ने बात करी, अभी परिवार वाले क्या कहें दोस्त को, तो कितना समझाने के बाद फिर दोस्त ने कहा कि प्लीज़
अंकल आंटी प्लीज़ रुकने दीजिए, बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत बहुत सालों से फ्रेंडशिप है। पहले तो एक साथ काम करते थे, लेकिन अब तो काम भी अलग हो गए हैं, जगह भी, स्टेट भी, सब कुछ ही अलग हो गया है। और अब मेरी ज़िंदगी का बहुत ही बड़ा ये जर्नी है। मैं चाहता हूँ मेरे दोस्तों से ही मेरे इस का कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स के साथ मेरी एक न्यू जर्नी स्टार्ट होए। तो बहुत करीबी दोस्त नज़र आ रहे हैं, तभी इतनी ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या, अभी रुक गए भाई, ठीक है, रात को डांस वांस हुआ, और आपने भी सोचा मैं भी मेहंदी लगवा लूँ, तो आपने भी मेहंदी थोड़ी बहुत लगवा ली। अभी जब ये देखने आए कि मेहंदी आप लगवा रहे हो, तो कह रहे हैं जो मेहंदी लगा रही है मेरा नाम लिख देना इस पर। कह रहे आखिर क्यों, तुम्हारा नाम क्यों लिखना है? तो कह रहे तो मेरा नाम नहीं लिखोगे तुम, मेरा नाम नहीं लिखवाओगी। आप ऐसा करना, आप ना बहन इनका मेरा नाम लिख देना यहाँ पर। ठीक है, मैं लिख दूँगी। वैसे आप हैं कौन इनके? तो जी मैं इनका होने वाला फियांसे हूँ। तो अपने आप ही बोल दिया उन्होंने, ठीक है, या मैं इनका फियांसे हूँ। हो भी सकते हैं भाई, ठीक है, लेकिन आप ना चाहते हो कि अपनी वेडिंग में इनका नाम लिखवाना, ऐसे नहीं है किसी की भी, मतलब वो अपने फ्रेंड की वेडिंग में और इनका नाम लिखवा लो। अगर पेरेंट्स वेरेंट्स ने देख लिया तो और बैंड बज जाएगी। तो आपने कहा ठीक है, ऐसा करना कि बहुत छोटा सा लिख देना, जिससे कि किसी को पता ना चले। ठीक है भाई, नाम लिख दिया। और जब आप आए तो कहा देख लो अब इसे, खुशी हो गई तुम्हें, खुशी कलेजे में ठंडक पड़ गई, तो कह रहे हैं कि लो पहले तो तुम ये रसगुल्ला खाओ और अपने दिमाग को शांत करो। ठंडा ठंडा रसगुल्ला खिलाया, और आपको बोलने नहीं दे रहे, रसगुल्ला खिला रहे। आपने कहा कि ना एक हाथ तो आपका फ्री है, आपने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा देखो परेशान मत करो मेरे को, ऐसे मेरे को बोलने दो। कह रहे हैं हाँ बोलो, कुछ नहीं। हाँ मेरे को पता है ना, मैं ऐसे तुम्हें शांत कर दूँ तो तुम कुछ नहीं बोलती हो, कुछ नहीं बोलते हो तुम। तो ऐसे आपको ना आराम से ऐसे हैंडल उन्होंने करा, और उसके बाद थोड़ा बहुत एंजॉय करके आप बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकले देखा कि ये तो रात हो गई भाई। शाम, मतलब इतना तो हो गया कि अभी दिन बिल्कुल ढल चुका है और हल्की हल्की रात सी हो रही है। आप बहुत डर गए, इतना ना आप एकदम, मतलब वो होने लगे ना, क्या कहते हैं उसे, हाइपर हाइपर कह सकते हैं, बट गुस्सा नहीं आ रहा आपको, थोड़ी वो हो रही है, बेचैनी हो रही है, डर लग रहा है अभी। तो कह रहे इट्स ऑल राइट, हमें अपनी गाड़ी में ही जाना है, हमें किसी और की गाड़ी में नहीं जाना, हमें अपनी गाड़ी में जाना है, कुछ नहीं हुआ है जी मोहतरमा, कुछ नहीं हुआ है। एक बार परिवार वालों से बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद देख लेंगे जो भी होगा। अब यार दोस्त की शादी में आए हैं, कुछ तो थोड़ा बहुत तो होता ही है ना। प्लीज़ प्लीज़ तुम इतना परेशान मत हो, काम डाउन काम डाउन काम डाउन। अब डर डर के आप परिवार से बात कर रहे हो, परिवार कह रहे कि ठीक है भाई, अब तुम रात को या तो रात को खाना खा कर ही आना, क्योंकि इतनी रात को तो फिर तुम आके कहाँ ही खाओगे, भूखे पेट मत आना अच्छे से। क्योंकि उनको पता होगा शादी वगैरह में आप दोनों से इतना खाया नहीं जाता होगा, तो रात में कभी भी भूख लगे, थोड़ी बहुत भी लगे, तो प्लीज़ खा कर ही आना। तो अभी एक अच्छा सा डेट भी हो गया, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था आप दोनों के लिए। तो जैसे आप लोग रुके, हल्का सा जिससे पोहा वगैरह होता है, या फिर चावल हो जाते हैं, मैगी हो जाती है, भी थोड़ी चुटपुट चीज़ें हो जाती हैं। तो ये आप लोगों ने खाई आपस में मिल बांट के। अभी जैसे 2 प्लेट्स आ रही होंगी तो एक ही प्लेट में खाया। तो आप कह रहे हो, एक बात बताओगे तो मुझे आज, ये हो क्या रहा है? मतलब हमारी अभी ना शादी हुई नहीं है, ठीक है? तो कह रहे मैंने तो अपने दोनों की शादी के बारे में बात ही नहीं करी, मतलब तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। ओ क्या तुम देखो ना, अभी अभी मुझे ब्लेम मत करो इन सब चीज़ों के लिए। ब्लेम क्या कर रहा हूँ, ब्लेम क्या कर रही हूँ? जो मन की बात है बोल दो, है कि नहीं, बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए? तो ना ऐसे करके आसपास देखने, है कि नहीं बोलनी चाहिए कि नहीं, आखिर चुप रहो। यहाँ ना लोग बैठे हैं, ठीक है, तुम्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि हम कहीं बाहर है। हाँ तो क्या हो गया इसमें? जब मैं दिल से खुश होता हूँ ना, होती हूँ, तो मैं ऐसे ही करता हूँ, ठीक है, और जब मेरा दिल उदास होता है ना, तो फिर मेरे ना मुंह से एक शब्द तक नहीं कोई ना निकलवा सकता और ना कुछ कर सकता। अच्छा, मैं भी नहीं निकलवा सकता, मैं भी नहीं निकलवा सकती? तुम्हारी बात अलग है, नहीं नहीं मेरी बात अलग नहीं, तुमने मेरे को भी सब में इंक्लूड कर लिया। हाँ तो क्या है इसमें, जब मेरे इतने सारे क्लोज बन है तो तुम भी मेरी क्लोज बनो। हाँ हूँ, लेकिन मैं कुछ स्पेशल नहीं हूँ क्या? तो कह रहे हैं अरे हाँ भाई, सभी स्पेशल होते हैं, अभी कोई एक को स्पेशल बना के दूसरों को चिढ़ाना थोड़ी है, सभी स्पेशल है मेरे लिए। ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोगों ने आराम से खाया पिया, बाहर गए, देख रहे हैं ड्राइव करते करते, यार मौसम अच्छा है, आप कह रहे हो ऊपर ना देखो मत,
सीधा ना गाड़ी चलाने पे ध्यान रखो। तुम गाड़ी चलाती हो और मेरे को ध्यान रखना पड़ता है। मैं एक एक सेकंड की झपकी नहीं ले सकता, नहीं ले सकती, मुझे डर लगता है। तो आप कह रहे हैं वो तुम्हारा डर है जान, वो मेरा डर नहीं है जान, तुम्हारा है। अरे यार, एक तो ना तुम इतना ना ऑकवर्ड बिहेव करना बंद करो, ये बहुत वियर्ड लग रहा है मेरे को जान। ये वो ये तो तुम करते रहते हो ना, ये मेरे को बहुत अजीब लग रहा है। वो ज़्यादातर ना आपको ऐसा बोलते नहीं होंगे, बट जब भी बड़े रोमांटिक मूड में होते होंगे ना तो ऐसा बोला करते होंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है। और अभी हो सकता है आप दोनों का कंफर्म भी नहीं हुआ हो इतना कि मतलब कंफर्म इन दैट सेंस कि आप दोनों प्यार करते हो एक दूसरे से, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ अपना फ्यूचर देखना चाहते हो, बट अभी प्रपोज ना करो, ऐसी बात भी हो सकती है, ठीक है। बट जल्दी ही प्रपोज कर देंगे, ये भी आप दोनों को पता है, कुछ भी डाउट में नहीं जा रहा है, बट अभी बस एक वेट है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी कहीं बाहर रुकते हैं और कह रहे हैं मुझे रेस्ट करना है। अच्छा ठीक है, कर लो, कोई बात नहीं। पानी पीना है? हाँ पिला दो थोड़ा। लो पी लो, पिला दो, पी लो ना, पिलाओ ना। आ कर उन्होंने पानी उनको पिलाया। कह रहे बस बस मज़ा आ गया तुम्हारे हाथों से पानी पी के। तो कह रहे हैं थोड़ा सा ना इधर आपकी तरफ से सीट पे ऐसा लेट गए ना थोड़ा पीछे होके, तो अभी आपकी तरफ हो गए और आपका ना एकदम हाथ पकड़ लिया। आप कह रहे हो ये क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो ये? श्श्श। हाथ पकड़ा और बहुत कस के ऐसे हाथ पकड़ लिया और कहा कि क्या विशेष पूरी होती हैं? हाँ होती हैं। तो क्या अगर मैं आसमान की ओर देखूं तो क्या भगवान मेरी बात सुनेंगे? हाँ सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे। क्या मांगना है? अभी वो बताऊंगा तो मेरी विश पूरी नहीं होगी। नहीं, मतलब होती है विश, लेकिन तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? उसमें तुम्हारी ज़रूरत है ना, क्योंकि जो विश है वो तो तुम ही हो। अगर देखो तो जोक मत मारा करो। नहीं, ये इट्स नॉट अ जोक टाइम, आई एम नॉट जोकिंग, आई एम सीरियस। हाँ हाँ तुम्हारा सीरियस, आई एम सीरियस। ये जो भी बातें हुई हैं हम दोनों के बीच में, ये कोई झूठ नहीं था। और अगर ये तुम्हारी तरफ से सिर्फ एक महज एक मजाक था तो मुझे बता दो, मैं खुद को संभाल लूँगी, संभाल लूँगा। अब कह रहे हो कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा तुम क्या बोलना चाहते हो। मैं जो बोलना चाहती हूँ वो तुम्हें अच्छे से समझ आ रहा है। हमारे बीच में क्या बातें हुई थी, मैंने तुम्हें क्या बोला था कि एक दिन हम दोनों भी ऐसे साथ होंगे, और तुमने क्या बोला था कि अभी हम दोनों की शादी हुई नहीं है। मुझे सारी बातें याद है जान। तो विल यू मैरी मी? आप कह रहे हो अपने सेंसेस में हो ना तुम, क्या बोल रहे हो? हाँ मैं अपने सेंसेस में हूँ। विल यू मैरी मी? कि मैं बहुत टाइम हो चुका है, हो सकता है आप दोनों को साथ रहे 7 ईयर्स हो गए हो, 7 ईयर्स तक मैक्स नज़र आ रहा है, 7 ईयर से कम कम भी हो सकता है। और अभी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि उनको ना ऐसा लगता है ये अंडरस्टैंडिंग और किसी के साथ हो नहीं पाएगी। देखो, जब हम किसी को समझने लग जाते हैं और कोई हमें समझने लग जाता है ना, और फिर हमारी ज़िंदगी में एक मैरिज का एक टाइम आता है, तो ज़्यादातर ये होता है कि हमें कहीं और देखने का मन नहीं होता जब हमारे सामने सामने एक ऐसा पार्टनर है ना। तो ये फ्रेंडशिप से सीधा मैरिज रिलेशनशिप की बात नज़र आ रही है। और आज वो आपको ये कह रहे हैं ऐसा चांद की ओर देखते हुए कि आपका हाथ अपने होठों के पास लिया, लगाया नहीं अपने होठों पे, बस पास लिया और आपने एकदम अपनी आंखें बंद कर ली। आपके लिए बहुत पहला पहला एहसास है। और जैसे जैसे वो बोल रहे हैं उनकी सांसें आपको महसूस हो रही हैं अपने हाथ पर, और बस वो ये बोल रहे हैं कि भगवान ये जो हाथ थामा है ना ये हमेशा
थमा रहे ऐसे ही, हम दोनों का हाथ साथ रहे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के हाथों में हाथ रहें, और ये बंधन कभी ना टूटे। ये दिल से मैं आपसे चाहती हूँ कि आप हमें ब्लेस करें। जैसे वो अपनी आंखें खोलते हैं, आपकी आंखें बिल्कुल बंद हैं, आपके माथे पर हल्का सा हाथ लगाते हैं और कहते हैं कि मुझे देखो। आप उन्हें देखते हो ना, तो वो मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि कैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई ड्रीम देख रहा हूँ। नो, इट्स नॉट अ ड्रीम, इट्स अ रियलिटी। प्यार जब हो तो उसे एक्सप्रेस कर देना चाहिए, उसे छुपा कर नहीं रखना चाहिए। कभी ना कभी तो बाहर आता ही है ना, चाहे वो सच हो चाहे वो झूठ हो। और ये मेरे दिल की सच्चाई से मैं कह रहा हूँ कि क्या तुम मेरा हाथ थामोगे? बहुत सोचने के बाद, बहुत ज़्यादा सोचने के बाद डेफिनेटली आप यही कहते हो, क्योंकि घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हो सकता है घर वालों को भी इतना तो पता ही है कि आप दोनों जब इतने टाइम से साथ हो तो कहीं ना कहीं कुछ तो आप दोनों ने फ्यूचर एक दूसरे सोच ही रखा होगा। घर वाले भी इतने बुद्धू तो नहीं है ना, समझ जाते हैं पेरेंट्स। तो बिल्कुल ऐसी, जब पूरा विश्वास आपको अपने पेरेंट्स पर होगा, इन पर होगा, तो जाकर यू विल से यस। एंड वो इतने खुश हो जाते हैं ना कि आपको एकदम ना अपने ऐसे गले से गले लगा लेते हैं। और जिस तरीके से आज उन्होंने आपको गले लगाया ना, ऐसा लग रहा है जैसे कितने बरसों बाद, कितने वक्त बाद ये एहसास आपको हुआ है, किसी ने आपको इतना नज़दीक से गले लगाया हो और इतना इमोशनल होकर, कि जैसे हम हमने किसी को खो दिया हो और हमें वो दोबारा मिल गया हो। बिल्कुल ऐसी वाली फीलिंग के साथ। डरते होंगे वो आपको खोने से, और जब आपको उन्होंने पा लिया तो वो दिन से, वो रात से बड़ी रात उनके लिए कोई नहीं हो सकती है। क्योंकि उस दिन सारे मन की बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी और एक नए जर्नी की शुरुआत होगी, नए जर्नी की शुरुआत होगी, एक नया कमेंसमेंट होगा। तो ये कुछ रीडिंग निकल के आ रही थी आप लोगों के लिए गाइस, जिसमें उन्होंने आपको अपने दिल की बात बोल ही दी आखिर। क्योंकि वो काफ़ी बारी खुद को रोकते होंगे, लेकिन वो नहीं चाहते होंगे कि अभी रुके ये बात ना एक वक्त तक पे तो बाहर आती ही है। अगर आपको किसी से प्यार है तो आता है, और अगर अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है, और होते हैं कपल्स होते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनकी होती है अच्छी अंडरस्टैंडिंग, और बहुत सही रहता है। तो आप लोग भी बिलीव रखिए और अपनी लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ें। अगर आपके सोच को समझने वाला कोई होगी तो डेफिनेटली आप उससे कृष्ण का चिंतन करें, भगवान के नाम का चिंतन करें। जब चिंतन करोगे तो चिंता नहीं होगी किसी चीज़ की। ये गांठ लगा लीजिए इस बात को कि चिंतन करोगे तो चिंता नहीं होगी। चिंतन नहीं करा, खराब चीज़ों का चिंतन करा, भगवान के नाम के अलावा किसी और चीज़ का चिंतन करा, तो आप हर वक्त चिंता में ही भरे भरे रहोगे। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, सो ये थी आज की एक बहुत बढ़िया रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। चलिए देखते हैं, जय श्री राधे, हरि बोल। भगवान श्री कृष्ण का आप सबके लिए संदेश क्या है? आज का संदेश भगवान श्री कृष्ण की ओर से, लेट्स सी।
सबसे पहले हम 3 बारी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, फिर आपका संदेश देखते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, निताई गौर की जय। हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Queen of Pentacles, the Empress and the Hanged Man. वही चीज़ है जो लास्ट में भगवान ने आपको समझाई कि आप ही अपनी प्योरिटी का ख्याल रख सकते हो और कोई नहीं। प्योरिटी हमारी तभी होती है मन और इंद्रियों की जब हम भगवान के नाम का चिंतन करते हैं, कृष्ण के नाम का चिंतन करते हैं, कृष्ण भक्ति करते हैं और खुद को कृष्ण को समर्पित करते हैं, तभी हमारी शुद्धि हो सकती है। ये तो भगवान ने भी आपको कई बार बोल दिया है, ठीक है, क्योंकि वह शुद्धिकर्ता का काम करते हैं हमारे हृदय में। शुद्धिकर्ता का काम करते हैं वह हमारे हृदय में ना झाड़ू लगाते हैं, मल निकालते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, भय, ये सब हमारे दिल में से, हमारी मन इंद्रियों में से निकालते हैं भगवान। वासनाएं और प्रेम भगवान के प्रति हमारा तब बढ़ता है जब हम भगवान के नाम का चिंतन करते हैं। पहले उन्हें नमस्कार करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी लीलाएं, उनकी कथाएं सुनते हैं और पढ़ते हैं। श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में भगवान के वचनों को पढ़ते हैं, तब हमारी वास्तव में शुद्धि होती है। लेकिन अगर हम भौतिक चीज़ों के पीछे भागेंगे तो हम अशुद्ध ही होंगे, क्योंकि कल हमने पढ़ा ये जो भौतिक जगत है इसमें शुभ अशुभ सिर्फ एक मनोधर्म है, सिर्फ एक मेंटालिटी है लोगों की और कुछ नहीं। क्योंकि ये जगत जो है, ये जो सृष्टि है, ये भी अशुभ है और ये जो शुभ अशुभ का खेल है ये भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अशुभ ही है। शुद्ध वो है, शुभ वो है, वास्तविकता में मंगल वो है तब है जब हम भगवान की सेवा करें और भगवान को अपना सारा कर्म भगवान कृष्ण को समर्पित करें और कर्म फलों से मुक्ति पाएं कि अब भगवान जो देंगे वो स्वीकार है, भगवान ने जो नहीं दिया वो भी एक मेरे पे कृपा है। जब इस मेंटालिटी पर हम पहुंचते हैं, स्टेट ऑफ माइंड पर हम पहुंचते हैं, तो इससे हमारे मन, इंद्रियां और हृदय की शुद्धि होती है और जब शुद्धि होती है तो हम भक्ति कर पाते हैं। हम देखो अभी ना आपको एक मैं चीज़ दिखाऊंगी भगवद गीता उपदेश में कि ज़्यादा अटैच होना भी अच्छा नहीं और ज़्यादा डिटैच होना भी अच्छा नहीं है। आपने केवल क्या करना है कि जो कृष्ण भक्ति के लिए फेवरेबल है उससे जुड़िए और जो कृष्ण भक्ति के लिए फेवरेबल नहीं है उससे हट जाइए। बस इतना करना है कि कर्मों का त्याग भी नहीं करना और पूरी तरीके से कर्मों पे वो भी नहीं रहना है, मतलब कर्मों के फलों पर डिपेंड। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल था कि किसी से अगर हम बहुत अटैच हो जाते हैं तो हमें धोखा मिलता ही मिलता है, दिक्कत होती ही होती है। किसी से बहुत डिटैच हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ गलत कर बैठते हैं। इसीलिए भौतिक स्तर पे मत सोचें, आध्यात्मिक स्तर पर सोचिए कि जो कृष्ण भक्ति, आपकी कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावनामृत के लिए जो फेवरेबल है उससे जुड़िए और जो फेवरेबल नहीं है उससे हट जाइए। तो इससे कर्मों का परित्याग भी नहीं होगा और जो कर्म होंगे हम भगवान कृष्ण को समर्पित भी कर पाएंगे और इस भौतिक जगत में रहने के बावजूद भी हम अपने आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे, हम कृष्ण भक्ति कर पाएंगे। ये प्रभु आपसे कहना चाहते हैं और यही मौका है करने का, यही मौका है।
आपको खुद को समझाना होगा कि आपका हीलिंग ऐसे ही हो सकता है जब आप कृष्ण के नाम का चिंतन करो, अन्यथा और कोई साधन नहीं है जिससे आपका हीलिंग हो जाए परमानेंटली। दिस इज़ द परमानेंट सोल्यूशन, जो कृष्ण खुद कहते हैं कि मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मेरे नाम का चिंतन करो, कर्मों को मुझे सौंपो और देखो तुम मुझे प्राप्त करोगे, मेरे धाम को प्राप्त होगे। फिलहाल में ही अगर किसी चीज़ का आपको लोड है, टेंशन है, प्रेशर है, तो वो फालतू में है। भगवान क्या कहता है, जो तुम अभी सोच रहे हो ना, वो सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो सोचने वाली बात ही नहीं है। बस कृष्ण की एक बात याद रखो, भगवद गीता में एक श्लोक आता है जिसमें भगवान कहते हैं कि जो तुम सोच रहे हो ना, वो सोचने का विषय ही नहीं है। इसलिए केवल कृष्ण भक्ति के बारे में सोचो कि आपकी भक्ति कैसे बढ़ सकती है, बस इस बारे में सोचिए। थिंकिंग पावर का मिसयूज़ मत करिए। भगवान ने सोचने की शक्ति दी है ना मनुष्य को, तो सोचिए, अच्छा सोचिए, कृष्ण भक्ति के लिए जो फेवरेबल है वो सोचिए, अन्यथा और कुछ नहीं। नहीं तो आप कहीं ना कहीं मिसयूज़ कर रहे हो भगवान की दी हुई शक्तियों का, भगवान की दी हुई संपत्ति का आप मिसयूज़ कर रहे हो और आप आपकी भागीदारी बन रहे हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ गीता उपदेश। तो श्रीमद् भगवद गीता का 10th चैप्टर श्री भगवान का ऐश्वर्य है, जिसमें हम अभी आज 4th श्लोक पढ़ेंगे, 5th हम कल पढ़ेंगे। ये थोड़ा बड़ा श्लोक है और दोनों कंबाइंड है। ठीक है, तो पहले 4 श्लोक पढ़ें। तो इसमें भगवान क्या कहते हैं, बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव सत्यता, इंद्रिय निग्रह मीन्स इंद्रियों को संभालना, मन निग्रह मीन्स मन को संभालना, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा समता, तुष्टि मीन्स सेटिस्फैक्शन, तप ऑस्टेरिटी, दान चैरिटी, यश फेम अपयश इन्फेमी। जीवों के ये विविध गुण, ये जितने भी गुण हैं जीवों के, मेरे ही द्वारा उत्पन्न है, कृष्ण के द्वारा ही ये सारे गुण उत्पन्न हैं। अब इन गुणों को अलग अलग बेसिस पे पढ़ते हैं, इनकी डेफिनेशंस, कि इनका अर्थ क्या है। ठीक है, तो बुद्धि का अर्थ है नीरशीर विवेक करने वाली शक्ति। इट इज़ द पावर टू एनालाइज थिंग्स इन देयर प्रॉपर पर्सपेक्टिव। जब हमें ज्ञान होता है, ये ज्ञान का जो अर्थ है वो है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना, और जब हम आत्मा और पदार्थ के ज्ञान को जान लेते हैं तो अपनी बुद्धि की शक्ति से हम फिर अपने जीवन में प्रगति कर पाते हैं, चीज़ों को उनके सही जगह पर रख के, सही और गलत के बीच में भेद जो होता है, ये जो शक्ति होती है वो बुद्धि प्रदान करती है। बुद्धि शक्ति हमारी विवेक करने वाली जो शक्ति है। और ज्ञान का वास्तव में अर्थ यही होता है जिसमें हम जाने आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना, मीन्स मैटर और स्पिरिट, ये बॉडी और स्पिरिट को जान लेना, ये होता है वास्तव में ज्ञान, जो कि बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं मॉडर्न एजुकेशन, जो आधुनिक शिक्षा है, इसमें आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, केवल भौतिक तत्वों तथा शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। हम कितने अभी स्कूल्स में गए हैं, हम कॉलेजेस में जाते हैं, सिर्फ शारीरिक ज़रूरतों के बारे में पढ़ाई कराई जाती है कि ये कर लोगे तो ऐसे हो जाएगा, ये पढ़ोगे ये आत्मा के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। फलस्वरूप जो एकेडमिक ज्ञान होता है, जो एकेडमिक नॉलेज होती है, शैक्षिक ज्ञान, वह पूर्ण नहीं होता, क्योंकि उसमें सिर्फ मैटर के बारे में पढ़ाया जाता है। लेकिन वास्तव में ज्ञान का अर्थ है जिसमें आत्मा तथा पदार्थ, मैटर और स्पिरिट दोनों के बारे में बताया जाए, जो कि श्रीमद् भगवद गीता में बताती है। वास्तव में ये है ज्ञान। अब बुद्धि ज्ञान के बारे में हमने पढ़ लिया कि बुद्धि क्या है, सही गलत को सोचने की शक्ति, किस चीज़ को कहाँ कैसे हमें फॉलो करना है प्रैक्टिकली लाइफ में, वो होती है बुद्धि शक्ति। और ज्ञान वो होता है जब हमें मैटर और स्पिरिट के बारे में पता चलता है।
अब संशय तथा मोह से मुक्ति, तो असम्मोह अर्थात संशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जो संशय है, जो डाउट है, और फ्रीडम फ्रॉम डाउट एंड डिल्यूजन, जब हमें डाउट और डिल्यूजन, संशय और मोह से अगर हमें मुक्ति पानी है तो हमें तभी मिल सकती है जब हम भगवान के दिव्य दर्शन को समझते हैं, भगवान के दिव्य स्वभाव को समझते हैं, हम श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम को पढ़ते हैं। और यहाँ भगवान ये भी कहते हैं कि आँख मूंद कर कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। प्रामाणिक गुरु के जो हमें प्रामाणिक गुरु से ज्ञान मिले, गुरु, साधु, ग्रंथ, शास्त्र, ये सब एक ही ज्ञान देते हैं और वो ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब उसमें कृष्ण हो और कृष्ण लक्ष्य हो। अगर किसी ज्ञान में कृष्ण लक्ष्य नहीं है तो वो ज्ञान अधूरा है। पूर्ण ज्ञान वही है जिसमें कृष्ण को लक्ष्य बताया जाए, क्योंकि कृष्ण ही हर एक वेदों का, हर एक शास्त्रों का, हर एक यज्ञों का, हर एक कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, ध्यान कांड, ध्यान योग, जितने भी हैं, सबका लक्ष्य कृष्ण है। और सबसे सरल क्या है? भक्ति करना, भक्ति योगी बनना। सबसे सरल ये है हमारे लिए इस कलयुग में, या भगवान के नाम का चिंतन करके इस कलमशों से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त हो सकते हैं। अब यहाँ भगवान ये भी कहते हैं कि मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए और दूसरों के छोटे छोटे अपराध क्षमा कर देने चाहिए। जब हम दूसरों के छोटे छोटे अपराधों को क्षमा करते हैं, इससे हमारी ईगो डाउन होती है। और ईगो तब डाउन होती है जब हम अपनी ईगो भगवान को समर्पित करते हैं। हम पूर्णतः अगर हमने अपनी ईगो भगवान को समर्पित नहीं करी, इट मीन्स कहीं ना कहीं तो हमें अभी भी ईगो है। ईगो ना रहे, मिथ्या अहंकार ना रहे, इसलिए अपने अहंकार को ही भगवान को समर्पित करें। इसमें भगवान ये कहते हैं। अब यहाँ भगवान ये भी कहते हैं सामाजिक प्रथा के अनुसार, अब यहाँ कहते हैं भगवान की सत्यम का अर्थ, अब जैसे यहाँ पे हो गया क्षमा भाव का, हमने सीख लिया कि क्षमा भाव से क्या है? फॉरगिवनेस, बुद्धि, ज्ञान, संशय, मोह से मुक्ति कैसे हो सकती है ये हमें पता चल गया। क्षमा भाव पता चल गया। क्षमा भाव का असली अर्थ क्या है? जब हम दूसरों के छोटे छोटे अपराधों को क्षमा कर दें, वह होती है वास्तव में क्षमा भाव आपके अंदर है। सत्यता, सत्यता का मीन्स ये है कि सत्यम का अर्थ है कि तथ्यों को सही रूप में अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। तथ्यों को कभी भी तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। सत्य का अर्थ ये है जब वो सत्य जो अन्य लोगों के लिए लाभप्रद हो, लाभप्रदायक हो, जो अन्य लोगों को लाभ प्रदान करे, आध्यात्मिक लाभ प्रदान करे। सामाजिक प्रथा के अनुसार, अगर सोशल मेंटेलिटी के अनुसार हम देखें तो कहा जाता है कि वही सत्य है, वही सत्य बोलना चाहिए जो अन्य को प्रिय हो, प्रिय लगे। किंतु ये सत्य नहीं है। जो अन्य लोगों को प्रिय लगे वह सत्य नहीं होता। सत्य को सही सही रूप में बोलना चाहिए जिससे दूसरे लोग समझ सके कि सच्चाई क्या है। यदि कोई मनुष्य चोर है और यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए कि अमुक व्यक्ति चोर है तो ये सत्य है। यद्यपि सत्य कभी कभी अप्रिय भी होता है, किंतु सत्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। सत्य की मांग है कि तथ्यों को यथा रूप में लोकहित के लिए प्रस्तुत किया जाए, यही सत्य की परिभाषा है। एंड आज आपको पता चला होगा ट्रुथफुलनेस, सत्य की परिभाषा क्या है। जब तथ्यों को हम तोड़ते मरोड़ते नहीं है, जो जैसा है उसे वास्तव में प्रस्तुत करते हैं जिससे लोक हित हो सके, लोगों का हित हो सके, जिसमें लोगों का हित हो, वह है सत्य की परिभाषा। और परम सत्य कौन है? कृष्ण है। कृष्ण के अलावा सब मिथ्या है। तो कृष्ण के बारे में बोलने में कभी भी, जो भगवान कहते हैं खुद श्रीमद् भगवद गीता में, इसका प्रचार करने में संकोच ना करें, क्योंकि यही परम सत्य है, लोगों को प्रिय लगे या अप्रिय लगे। क्योंकि दैवी शक्ति वाले लोग भी होते हैं और आसुरी शक्ति वाले प्रवृत्ति वाले भी लोग होते हैं। दैवी प्रवृत्ति वाले भी होते हैं और आसुर प्रवृत्ति वाले भी होते हैं। तो हमें ये ज्ञान हर किसी तक पहुंचाना है।
आगे भगवान की जिस पर कृपा होगी सो होगी। अब यहाँ पे भगवान कहते हैं दम का अर्थ है इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में न लगाया जाए। इंद्रिय निग्रह आ गया अब यहाँ पर, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, अब इंद्रिय निग्रह पे आ गए कि इंद्रियों को कैसे संभालना चाहिए। भगवान कहते हैं कि इंद्रियों को हमें पर्सनल एन्जॉयमेंट के लिए नहीं लगाना चाहिए, विषय भोग के लिए। इंद्रिया इज़ नॉट फॉर द पर्सनल एन्जॉयमेंट, सेंसेस आर नॉट फॉर आवर पर्सनल एन्जॉयमेंट। इंद्रियां हमें केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें यूज़ करना चाहिए, जिससे हमारी आवश्यकता पूरी हो। जब जैसे भूख लगी है तो भगवान का प्रसाद खाइए, प्यास लगी है तो थोड़ा जल पीजिए, भगवान के तुलसी दलों का आस्वादन करिए। कुछ सुनना है तो भगवान के बारे में सुनिए, कुछ देखना है तो भगवान के बारे में देखिए, भगवान का रूप देखिए। इससे क्या है, आपके आत्मा की आवश्यकता ही ये है कि वह भगवान की सेवा में लगी रहे। लेकिन इस देह है, ये जो देह है, ये जो बॉडी है, ये हमें इंद्रिय भोग में फंसाती है, माया हमें इंद्रिय भोग में फंसाती है। लेकिन आत्मा हमें हमेशा कहती है कि तू भगवान की सेवा कर। इसे इंद्रियों का अगर सही सही आपने इस्तेमाल करना है तो आप उसे आवश्यकताओं की पूर्ति करिए, जितनी आवश्यकता है उतनी, और भगवान की सेवा में लगाइए। अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। अनावश्यक इंद्रिय भोग अगर करेंगे तो अध्यात्म में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कृष्ण भक्ति नहीं कर पाएंगे। फलतः इंद्रियों के अनावश्यक भोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसीलिए हमें अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। और इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे रख सकते हैं? ऑब्वियसली भगवान के उपदेशों का पालन करके, भगवान की आज्ञा का पालन करके, भगवान के नाम का श्रवण करके, कीर्तन करके, और भगवान को पूर्णतः खुद को समर्पित करके, और अपने कर्मों को। ठीक है। अब इसी प्रकार मन पर भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए। ओवर थिंकिंग क्यों होती है? जब हम किसी न किसी फालतू की चीज़ के बारे में सोच रहे हो। भगवान क्या कहते हैं? अभी यही कहते हैं ना कि जो तुम सोच रहे हो वो सोचने का विषय नहीं है। अगर तुम कृष्ण भक्ति के अलावा कुछ भी सोच रहे हो वो सोचने का विषय नहीं है। तो कभी भी अगर ओवर थिंकिंग हो ना, कभी भी बस भगवान का नाम लेने लग जाना, देखना ये ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम भी कम हो जाएगा। अनावश्यक विचारों के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। ठीक है। अब जैसे मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन के चिंतन में ही सारा समय न गवाए, कि मैं कैसे न कैसे करके धन ज़्यादा से ज़्यादा कमाऊँ, कहाँ मैं कितना भोग करूँ जिससे मेरा भोग हो सके, और मैं कहाँ कैसे कितना पैसा इकट्ठा करूँ जिससे कि मैं अपने ये भोग कर सकूँ, ये अपने भौतिक मटेरियल ड्रीम्स पूरे कर सकूँ। ठीक है। तो वह गलत है। धन अर्जन के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। अगर कुछ अर्जित करना ही चाहते हो तो ये सोचिए कि भगवान का नाम कितना अर्जित करा, क्योंकि मटेरियलिस्टिक ड्रीम्स यही होते हैं, शुभ अशुभ का खेल यही है, अच्छा बुरा सब एक ही है। क्योंकि प्रकृति जो है, जो सृष्टि है, ये खुद ही अशुभ है इसमें, क्योंकि माया है। और जब हम माया में फंसे रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम कृष्ण से दूर होते हैं, और अब कृष्ण से के पास जाते हैं तो माया से दूर होते जाते हैं, है ना। तो इसलिए ज़्यादा धन अर्जन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ज़्यादा इंद्रिय भोग और ऐसी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए जिससे आपका मन और इंद्रिया दोनों ही व्यर्थ के काम में खराब जाएं। अगर कुछ करना ही है तो आप कृष्ण के बारे में चिंतन करिए। और यहाँ पे जैसे भगवान ने कहा कि यह चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है। अगर ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते कि मैं कितना ज़्यादा और कर लूँ, कितना ज़्यादा और कर लूँ, कितना ज़्यादा और कमा लूँ, और आगे बढ़ जाऊँ, और ये कर लूँ, और वो कर लूँ, ये आपकी थिंकिंग पावर का मिसयूज़ है कहीं ना कहीं। ठीक है। मन का उपयोग मनुष्य की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जाना चाहिए और उसे ही प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है। शास्त्रमर्गियों, साधु पुरुषों, गुरुओं तथा महान विचारकों की संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। मीन्स जब हम साधु संगों में रहते हैं, साधु गुरुजनों की कृपा में रहते हैं, उनके मतलब उनके सानिध्य होते हैं, ठीक है, उनके पास रहते हैं,
उनसे ज्ञान अर्जित करते हैं, कृष्ण ज्ञान अर्जित करते हैं, वह वास्तव में तब हम अपनी चिंतन शक्ति का अच्छे से विकास भी कर पाते हैं और उसे अच्छे से इस्तेमाल भी कर पाते हैं। जिस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा हो वही सुखम है। अब वही भगवान ने कहा ना कि इंद्रिय और मन अगर आपको कृष्ण भक्ति में कहीं ना कहीं फेवरेबल जा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है मैं अपनी इस इंद्री का इस्तेमाल करके भगवान की ऐसी सेवा कर सकता हूँ, मैं अपने मन के विचारों को ऐसा करके भगवान की भक्ति और अच्छे से कर सकता हूँ, तो ये आपके लिए सुखम है। लेकिन अगर अपनी मन इंद्रियों को गलत दिशा में लगाओगे, सिर्फ मटीरियलिस्टिकली सोचोगे, सिर्फ मटीरियलिस्टिकली बेसिस पर सोचोगे, बस अभी 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 बस मटीरियलिस्टिक भौतिक स्तर पर सोचोगे, तो वह दुखम ही दुखम है, वह दुखद ही दुखद है। इस प्रकार दुखम वह है जिसे कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में असुविधा हो। देखा, भगवान साफ साफ आपको समझा रहे हैं, साफ साफ। यहाँ पे भगवान ने ये कह दिया कि जो कुछ कृष्ण भावनामृत के विकास के लिए फेवरेबल मीन्स अनुकूल हो उसे स्वीकार करें, और जो प्रतिकूल हो, जो अनफेवरेबल हो, उसे परित्याग कर दें, उसे छोड़ दें। इससे आपकी मन इंद्रियां भी बची रहेंगी और मन इंद्रियां भगवान की सेवा में भी यूज़ हो पाएंगी, है कि नहीं, है ना। अब भगवान हमें समझाते हैं, सुख तथा दुख का समझा दिया भगवान ने, जन्म मृत्यु का समझाएंगे अब हमें। तो जन्म मृत्यु का जो भव अर्थात जन्म का संबंध शरीर से है। जहाँ तक आत्मा का प्रश्न है, वह न तो उत्पन्न होता और न मरता है ना। जन्म मृत्यु का संबंध, जन्म तथा मृत्यु का संबंध इस भौतिक जगत में शरीर धारण करने से है। ओके, और यहाँ पे यही भगवान समझा रहे कि जो जन्म का संबंध है वह शरीर से है, जन्म का संबंध या मृत्यु का संबंध हमारी आत्मा से नहीं होता है। और इसकी व्याख्या ऑब्वियसली हमें श्रीमद् भगवद गीता में प्रारंभ से ही मिली है कि हम एक आत्मा है, यह शरीर नहीं। इसीलिए अगर हम खुद को पराशक्ति माने, ना कि अपराशक्ति, क्योंकि ये शरीर अपराशक्ति है। मन बुद्धि अहंकार, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 8 एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारे सूक्ष्म और सटल बॉडी को, मतलब सूक्ष्म और स्थूल बॉडी को बनाते हैं। लेकिन इसके अंदर हमारे एक आध्यात्मिक शरीर भी है, हमारी आत्मा है, जो कि जन्म मृत्यु से परे है। और हम पराशक्ति के अकॉर्डिंगली अगर खुद को माने, खुद को पराशक्ति समझें, तो हम भगवान की सेवा भी कर सकते हैं और भक्ति भी कर सकते हैं। यह सोच हमें अपने मन में लानी होगी, तभी हम अपने मन और इंद्रियों का सही उपयोग कृष्ण भावनामृत में कर सकेंगे और इस जन्म मृत्यु के बंधन से छूट भी सकेंगे। अब भगवान आगे भय का अर्थ भी समझाते हैं। तो भय का अर्थ है, भय तो भविष्य की चिंता से उद्भूत है। भविष्य की चिंता से ही तो हमें भय आता है, डर लगता है। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति है, वह कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह अपने कर्मों के द्वारा भगवत धाम को वापस जाने के प्रति कॉन्फिडेंट, आश्वस्त रहता है। वह अपने कर्मों को जब भगवान कृष्ण को समर्पित करता है, तो एक तो उसे चिंता नहीं रहती, दूसरा उसे ये होता है कि भगवान को समर्पित ही वो अपने कर्मों को इसलिए कर रहा है कि वो भगवत धाम को वापस लौट सके। जब हम भगवान को अपने कर्म समर्पित नहीं करते ना, और सिर्फ खुद ही भोगते रहते हैं, खुद ही देखते रहते हैं, तो इससे क्या, हम इस भौतिक जगत में ही रह जाते हैं। हमें बार बार इस भौतिक जगत में आना पड़ता है, जाना पड़ता है, आना जाना पड़ता है। लेकिन जो कृष्ण भावना में रहने वाला व्यक्ति है, वह अपने सभी कर्मों को भगवान को निस्वार्थ होकर भगवान को समर्पित करता है, क्योंकि उसका परम लक्ष्य है भगवान के धाम को प्राप्त होना। फलस्वरूप उसका भविष्य उज्जवल होता है। जो कृष्ण भक्त है उसका भविष्य उज्जवल होगा ही होगा जी। कहते हैं ना, भगवान मेरे भक्त का विनाश नहीं हो सकता कभी, तो उसका भविष्य उज्जवल होता है। किसका? कृष्ण भक्त का। किंतु अन्य लोग अपने भविष्य के विषय में कुछ नहीं जानते। उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं होता कि अगले जीवन में क्या होगा। फलस्वरूप वे निरंतर चिंताग्रस्त, एंजाइटी में रहते हैं। यदि हम चिंता मुक्त होना चाहते हैं, तो सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम कृष्ण को जानें तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर स्थित रहें। इस प्रकार हम समस्त भय से मुक्त रहेंगे। अब श्रीमद् भागवत में कहा गया है, भय तो हमारे माया पाश में फंसे जाने से उत्पन्न होता है। जब तक हम माया में फंसे, जब तक डर है। किंतु जो माया के जाल से मुक्त है, जो आश्वस्त, मतलब कॉन्फिडेंट है कि वे शरीर नहीं अपितु भगवान के आध्यात्मिक अंश है, और जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें कोई भय नहीं रहता। उनका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। ठीक है, तो अभयम तभी संभव है जब कृष्ण भावनामृत में रहा जाए।
आप भय से तभी मुक्ति पा सकते हो, आप अभय तब बन सकते हो जब आप कृष्ण भावनामृत में रहो। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा है, कल हम अहिंसा से शुरू करेंगे, ठीक है, मतलब अहिंसा के अर्थ से शुरू करेंगे, अहिंसा का अर्थ वास्तव में क्या है, कल फिर हम इतना पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमने 4th श्लोक पढ़ा है श्रीमद् भगवद गीता का 10th चैप्टर श्री भगवान का ऐश्वर्य से। तो आज हमें पता चला बुद्धि, ज्ञान, संशय, मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय, अभय का अर्थ, और ये सभी गुण भगवान के द्वारा उत्पन्न है, ठीक है। आई होप आज आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा लाइफ में क्या करना है। यही वक्त है भक्ति करने का। एक एक पल बहुत ज़रूरी होता है, एक एक पल को गवाओगे ना व्यर्थ की चीज़ों में, फालतू की चीज़ों में, तो जीवन भी व्यर्थ जाएगा और ये शरीर का आप दुरुपयोग ही करोगे, उपयोग कभी नहीं ढंग से अच्छे से कर पाओगे। कृष्ण भक्ति करने के लिए आपको अपने कर्तव्य को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपने कर्तव्य को मत छोड़िए, कर्तव्य पूरा करिए। भगवान ने आपको कोई कार्य दिया, उसको संपन्न करिए, लेकिन उसका जो कर्म है, कर्म करने के बाद जो कर्म फल है, मिले ना मिले, वो भगवान पर छोड़ दीजिए और केवल कृष्ण भक्ति करिए, केवल कृष्ण के नाम का चिंतन करिए, श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, भगवान की भगवत सेवा करिए, भगवत भक्ति में आगे बढ़िए और भगवत धाम को प्राप्त होइए, ठीक है। सो ये था आज का एक बहुत प्यारा टॉपिक और बहुत ही प्यारा संदेश। आपको समझ आया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो जब भगवान की कृपा होगी अपने आप ही समझ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि भगवान की कृपा जब तक नहीं होती है तब तक इंसान भगवद गीता को छू भी नहीं पाता, पढ़ भी नहीं पाता, और जब भगवान की कृपा होती है तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। जब भगवान की कृपा होती है ना तो आप भगवान के धीरे धीरे सेवा में आगे बढ़ते हो, आपका मन धीरे धीरे माया से मुक्त होता है, आप डिटैच होते हो माया से और अटैच होते हो कृष्णा से, है ना। तो थोड़ा थोड़ा समय भी अगर हम कृष्ण भक्ति में देंगे, इससे हमारा बहुत हमें सुविधा हो जाएगी, इससे हमारी भक्ति हो जाएगी, इससे हमारी प्योरिटी हो जाएगी, है ना। सो ये था आज का रीडिंग एंड संदेश और गीता उपदेश। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल।